हेलो दोस्तों, मेरे चैनल सुख समृद्धि उपाय में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि पौधे हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। हमारे यहाँ ऊपर आने वाली जितनी भी विपदा हैं, वो सब सारी हमारे जो पौधे होते हैं घर में लगे हुए, वो अपने ऊपर ले लेते हैं। हमारे घर की नेगेटिविटी अपने ऊपर ले लेते हैं। तो जानते हैं उन पौधों के बारे में। जैसे कि आपको केले का पेड़ दिखाई दे रहा है। माना जाता है कि केले का पेड़ हमेशा घर के पीछे लगा हुआ होना चाहिए। कभी भी केले का पेड़ घर के आगे ना लगाएं। बहुत अच्छा माना जाता है। जिस घर में केले का पेड़ होता है वहाँ माँ लक्ष्मी का निवास तो होता ही है। बृहस्पति देव की विशेष कृपा हमें मिलती है। हमारा बुध ग्रह जो होता है वो मजबूत रहता है और हमारे घर में कभी भी धन संपदा की कोई कमी नहीं रहती है। लेकिन ये कभी भी आगे नहीं लगाना चाहिए, पीछे ही लगाया जाता है घर के। तो कहते हैं ना, कहावत है जैसे कि पीछे केला आगे बेल, देख फिर देखो लक्ष्मी का खेल। तो ऐसी है कि आगे जो लगाया जाता है वो बेल का लगाया जाता है और जो घर के पीछे लगाया जाता है वो हमेशा केले का पेड़ लगाया जाता है। पुत्र की प्राप्ति होती है और धन की बरसात होती है। अब दूसरा आ गया हमारा तुलसा जी का। जिस घर में तुलसा जी रहती है, आपको कहते हैं ना, जहाँ तुलसा जी रहती है वहाँ खुशहाली, खुश नसीब घर होता है वो। खुशहाली तो आती ही है, घर की जो नकारात्मक शक्तियां हैं वो सारी तुलसा जी अपने ऊपर ले लेती हैं। कहते हैं कि माँ तुलसा जिस घर में होती हैं उस घर में कभी भी नेगेटिविटी नहीं आती है, कभी भी वास्तु दोष नहीं होता है। ये जो पेड़ होते हैं ये बहुत ही रहस्यमयी होते हैं। ये अपने अंदर सोख लेते हैं जो हमारे घर की नेगेटिविटी होती है। हमारे घर में जो बुरा समय आने होता है तो ये है ना, उस हिसाब से अपना कलर बदलने लगते हैं। तो क्या होता है, अगर आपके पेड़ मुरझा रहे हैं या पीले पत्ते हो रहे हैं, पीले पत्ते हैं तो आप निकाल कर उसे दबा दीजिए मिट्टी के अंदर ही। अगर आपके पेड़ बिल्कुल मुरझा गए हैं तो उन्हें घर में ना रखें, दूसरा पेड़ लाके लगा दीजिए और उसे कहीं पर विसर्जित कर दीजिए या किसी भी मिट्टी के नीचे दबा दीजिए। तो इस तरह से रखना चाहिए। पेड़ रहना घर में बहुत ही खुशी की चीज होती है। घर में वास्तु दोष तो सही होते ही हैं, हमारे घर में सकारात्मकता बनी रहती है। तुलसा जी के नीचे जरूर दिया जलाना चाहिए। एक ऐसा पेड़ है जो पूजनीय है, जो भगवान विष्णु जी को और कृष्ण जी को बहुत प्रिय है। अब आ गया समी का पेड़। समी का जो पौधा होता है वो बहुत ही सकारात्मकता लाता है। कहते हैं जिस घर में समी का पौधा होता है वहां ग्रह हमेशा शांत रहते हैं। राहु की कृपा दृष्टि जो होती है वो हमें मिलती है, हमारे ग्रह शांत रहते हैं और शनिदेव की हम पे विशेष कृपा रहती है। तो जब भी आप ये पौधा लगाएं, इसकी भी विशेष पूजा होती है। तो इसकी पूजा करनी चाहिए आपको। एक दिया इसके नीचे जरूर लगाएं। माना जाता है जिस घर में समी के पेड़ के नीचे दिया लगता है वहां पर शनि देव की विशेष कृपा मिलती है और वहां पर कभी भी अलाय बलाएं जो चीजें होती हैं वो कभी भी नहीं आती। तो बहुत अच्छा माना जाता है। अब आ गया आंवले का पेड़। आंवले का पेड़ जो होता है वो ज्योतिष के अनुसार कहा गया है कि वो हमारे शांति के लिए, ग्रह की जो कुछ ग्रह की शांति होती है उसके लिए आंवले का पेड़ लगाना चाहिए। पेड़ के नीचे, जो आंवले का पेड़ होता है उसके नीचे नहाने तक का विधान है। कहा जाता है जो इस पेड़ के नीचे नहा लेता है उसके सारे पाप तो धुलते ही हैं, उस पर आंवले की विशेष कृपा दृष्टि बनी रहती है। वास्तु की दृष्टि से बहुत अच्छा माना जाता है। घर में लगाना शुभ माना जाता है। घर के सामने लगाना चाहिए इस पेड़ को। और आप इसके जो पत्ते होते हैं, इमली के पत्ते रख दीजिए या फिर आप इसके जो पत्ते होते हैं आप किसी भी कॉपी में बच्चे की रख सकते हैं। बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता तो वो आपके बच्चे का पढ़ाई में मन लगने लगेगा। उन पत्तों को पीले कपड़े में बांधकर आपको वो रखना है, या तो बांध सकते हैं या फिर उसके अंदर रख सकते हैं। अनार का पौधा, अनार का पौधा विशेष महत्व देता है। कहते हैं ना, किस्मत चमक जाती है। जिस घर में अनार होता है उसमें देवी देवताओं की विशेष कृपा होती है और ये देवी देवताओं पर चढ़ाया भी जाता है अनार। आपको क्या करना है, अनार के फूल लेने हैं। अनार के फूलों को शहद में डुबाकर शिवलिंग पर चढ़ाइए, उससे विशेष कृपा आपको मिलेगी और भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी। और ये आप मुख्य द्वार के पास लगा सकते हैं। अब ये है हाड़ सिंगार का पौधा। हाड़ सिंगार का पौधा भी बहुत अच्छा माना जाता है। हाड़ सिंगार का पौधा हर किसी एक घर में होना चाहिए। ये कहते हैं ना, बीमारियों तक का इलाज करता है और इसका जो फूल होता है नीचे गिरा हुआ भी फूल आप
भगवान पर चढ़ा सकते हैं। ये बहुत अच्छा माना जाता है। वास्तु का पौधा होता है, फूलों की खुशबू जो होती है इसकी बहुत अच्छी होती है और घर में सकारात्मकता लाती है इसकी खुशबू। तो हार श्रृंगार का पौधा अगर नहीं है तो आज ही ले आइए। जैसा कि मैंने बताया कि बेल का पौधा जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। कहते हैं ना, बताया मैंने, आगे बेल और पीछे केले का पेड़। तो इसी तरह से आगे बेल का, घर के आगे आपको बेल का पौधा अगर है आपके, बहुत शुभ माना जाता है। माना जाता है कि भगवान की विशेष कृपा दृष्टि हमारे घर में रहती है। तो बेल का पौधा लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है। इसके पत्ते आप लक्ष्मी जी पे चढ़ाएं। देखो, भोलेनाथ पर तो सभी चढ़ाते हैं, सभी जानते हैं कि भोलेनाथ पर चढ़ाए जाते हैं बेलपत्र, लेकिन आप नहीं जानते होंगे कि लक्ष्मी जी की विशेष कृपा के लिए बेलपत्र लक्ष्मी जी पर भी चढ़ाए जाते हैं। आग का पौधा कभी भी घर में ना लगाएं। घर में ना ये दूध का पौधा होता है, घर के बाहर लगा लें, लेकिन घर के अंदर नहीं लगाया जाता है ये। तो आग के जो फूल होते हैं वो महादेव को चढ़ाए जाते हैं। इसके पत्र भी महादेव को चढ़ाए जाते हैं। बहुत शुभ पौधा है वैसे तो, लेकिन घर में नहीं लगाया जाता क्योंकि ये एक जहरीला पौधा कहलाता है। तो जहरीले पौधे जो होते हैं वो अपने घर में नहीं लगाने चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। गुड़हल का पौधा। गुड़हल का पौधा जो होता है वो हमारे घर में सकारात्मकता लाते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि गुड़हल का पौधा नहीं लगाना चाहिए। कुछ शास्त्रों में लिख रहा है कि लगाना चाहिए और कुछ शास्त्रों में लिख रहा है कि नहीं लगाना चाहिए। इसके अंदर जो होता है वो लक्ष्मी का वास होता है गुड़हल के पौधे में, और लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा वो नहीं है कि आप लगा नहीं सकते। तो इसमें दो मत हैं। और गुलाब का पौधा होता है, गुलाब का पौधा आप घर में लगाइए। वैसे तो कांटेदार पौधा होता है गुलाब का, आप लगा सकते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि खुशहाली आती है उससे, जो उसकी जो खुशबू है वो हमारे वातावरण को सुगंधित कर देती है। तो आप गुलाब का पौधा भी लगा सकते हैं। जैसे कि कमल दिख रहा है, कमल का पौधा जरूर लगाएं, बहुत अच्छा शुभ माना जाता है। वैसे तो घर पर कोई लगाता नहीं है कमल, तो आप एक कमल पौधा, आप कमल ना लेके कमल का फूल आप रखिए, प्लास्टिक के मिलते हैं, वो अपने घर में रखिए। बहुत लक्ष्मी जी का प्रतीक माने जाते हैं। घर में सुख समृद्धि आती है और माँ लक्ष्मी का हमारे निवास रहता है। एक कमल का पौधा अपने मंदिर में भी, कमल का जो फूल होता है मंदिर में भी माँ लक्ष्मी के पास रखना चाहिए, चाहे प्लास्टिक का ही रखें, बहुत शुभ माना जाता है। नारियल का तो कभी भी नहीं लगाना चाहिए पौधा। नारियल का पौधा कभी भी घर में नहीं लगाना चाहिए। हाँ जी, ये बहुत ही गलत मनी प्लांट का पौधा। देखो, मनी प्लांट का जो पौधा होता है, इस पे मैंने अपनी अलग से ही वीडियो बनाई है, बहुत अच्छा माना जाता है। मनी मतलब पैसों का पौधा। आप मेरी वो वीडियो देखना, बहुत अच्छा पौधा है, स्पेशल मैंने मनी प्लांट पर बनाई है। मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी, आप उसे देखिए, बहुत अच्छा पौधा है और घर में लगाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। कहते हैं जब हमारे घर में कोई विपत्ति आती है तो सबसे पहले जो हमारे पौधों पर पड़ती है, तो ये जो पौधे होते हैं तुलसी और मनी प्लांट, सबसे ज्यादा पहले ये अपने ऊपर ले लेते हैं। जब धन हानि होती है तो ये अपने पौधे पीले पत्ते पड़ने लगते हैं, इनके पीले पत्ते हटा दीजिए, और मुरझा गए हैं तो आप इन्हें हटा दीजिए और नए लगा दीजिए इनकी वटका। तो वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे आपको आगे वीडियो मिलती रहे। और कमेंट्स में लिखना हर हर महादेव, और मैं अपनी लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर सकते हैं। बहुत अच्छी वीडियो है।